अगर आप बिजली बिल से परेशान हैं तो मेगा कैंप्स है समाधान। फिलहाल आपको बता दें कि सीतापुर के आज अधिशासी अभियंता कार्यालय पर मेगा कैंप लगाया गया है और जो बिजली विभाग के द्वारा मेगा कैंप लगाया गया है इसमें मुख्य अभियंता बीके सिंह और एसी रामशब्द, एक्ससीएन यादवेंद्र यादव जी समेत एसडीओ और सभी जेई और विभाग के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और खुद जो विद्युत विभाग के चीफ हैं बीके सिंह जी वो यहाँ पर आए हुए हैं और सभी से जानकारी ले रहे हैं, उपभोक्ताओं से भी बात कर रहे हैं कि आखिरकार उनकी क्या समस्याएं हैं। जिस तरह से आप इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि चीफ साहब खुद यहाँ पर आकर के जो एसडीओ हैं हिमांशु पटेल उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार की यहाँ पर समस्या आ रही हैं, कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं और उपभोक्ता को आखिर ये समस्याएं भी क्यों आ रही हैं। समस्या आना एक अलग चीज़ है लेकिन समस्या का समाधान आखिरकार कैसे हो। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद यहाँ पर चीफ साहब बीके सिंह जी मौजूद हैं तो उनसे जानेंगे। सर, आज ये मेगा कैंप का एक समाधान लगाया गया है, किस लिए लगाया गया और क्या चीज़ है? सर, ये हमारे उच्च प्रबंधन के निर्देश पर मेगा कैंप लगाया गया है। इसका उद्देश्य जो है, जो किसी भी कारण से अगर बिलों में किसी की त्रुटि है अथवा वो संतुष्ट नहीं है, उसको बिल से संबंध में कोई शिकायत या संशय है, तो इसके लिए वो एक जगह हमारे सभी अधिकारी इकट्ठे हैं। यहाँ पर तुरंत उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो अभी संतुष्ट नहीं है या जिसकी समस्या का निवारण फिर से चेक करके करना है, उसको रजिस्टर पे अंकित भी किया गया है, 19/12 पर भी अंकित किया गया है, जिससे कि हम उसको अगर कोई और कोई उसका साइट इंस्पेक्शन या और कोई रिपोर्ट चाहिए तो उसको लगाकर हम उसको शीघ्र जो है, अतिशीघ्र जो है, उसका हम बिल संशोधित करके उसको प्रस्तुत कर देंगे। सर, अधिकांश किस प्रकार की समस्याएं जो है सामने आ रही हैं? अभी आपने बात की एसडीओ से अपने विभाग के, किस प्रकार के उपभोक्ता आ रहे हैं, कौन कौन सी शिकायतें लेके जा रहा है? ज़्यादातर तो किसी की समस्या थोड़ी बिलिंग से भी है कि बिलिंग उनको संज्ञान नहीं है कि बिलिंग गलत है या सही है, तो इसके संशय के लिए लोग आ रहे हैं। थोड़ा बिलिंग छूट गई है तो इस संबंध में हम बिलिंग एजेंसी को भी अपनी तरफ से सेंसिटाइज कर रहे हैं कि बिलिंग जो है हर जगह पहुँचे और कुछ स्मार्ट मीटर से लगे हुए बिल भी अपलोड नहीं हुए थे किसी उपभोक्ता के, तो वो लोग भी अपना संशय लेकर आ रहे हैं, तो उनको हम बिल्कुल तुरंत जो है निस्तारण करके दे रहे हैं। सर, स्मार्ट मीटर की आपने बात की और ऐसे में कुछ उपभोक्ता ऐसे कि उनका कहना है कि उन्हें अभी तक जो है स्मार्ट मीटर तो लग गया है लेकिन 4 से 5 महीने तक जब से लगा है तब से उनके पास ना कोई मैसेज आया ना कोई बिल आया। अब जब बिल आया तो वो ज़्यादा आ गया है। नहीं, ऐसा है, ये बात आपकी सही है, चूँकि इसमें ऐसा किसी कंज्यूमर का है, जैसे 5,000 7,000 लग गए, तो कुछ कंज्यूमर्स का तकनीकी कारणों से उनका जो मीटर है वो पुराना मीटर और नया मीटर जैसे चेक मीटर लगा है या ये अपलोड नहीं हुआ था। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि मई जून तक के लगभग सभी मीटर अपलोड हो गए हैं, तो इस संबंध में अभी कोई मतलब अपेक्षा नहीं है कि किसी की शिकायत शेष हो, तो सबका अपलोड हो गया ये ऐसा। लेकिन ज़रूर ऐसा 1-2 केसेस में हुआ है, तो वो भी हमने संज्ञान लेकर एजेंसी से खुद उसका एनालिसिस करके और सारे हमने उसको ब्रॉट इन कहते हैं, हमने ससमय करा लिया है। सर, मेगा कैंप का समाधान के लिए आपने लगाया है, उपभोक्ताओं से क्या अपील करेंगे? देखिए, उपभोक्ताओं से मैं ज़रूर ये अपील करना चाहूँगा कि विद्युत जो उन्हें मिलता है वो विद्युत जो है हम इस प्रदेश और देश के विभिन्न तापीय परियोजनाओं विद्युत गृहों से खरीद करके इनको देते हैं, तो एक तरह से यह वाणिज्यिक लेन देन है। तो जो विद्युत हमारी जिम्मेदारी है वैसे, लेकिन इसमें हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि जो विद्युत हम उन्हें दे रहे हैं उस विद्युत के भुगतान के लिए हमारा सहयोग करें। यदि किसी प्रकार से बिल मिलने या बिल में कमी या दिक्कत का कोई ऐसा कारण है तो हमें किसी भी स्तर पे 19/12 से लेकर हमारे अवर अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक कहीं भी अपनी शिकायत करें, फ़ोन करें, हम उनको बिल उपलब्ध भी कराएंगे और सही बिल उपलब्ध कराएंगे। सर, ये माना जाएंगे कि बिजली के बिल जिस तरह से लोग अभी भी जो है कुछ लोग उपभोक्ता नहीं जमा कर पाते हैं, सरकार जो है तमाम ओटीएस जैसी योजनाओं का लाभ भी देती है, ऐसे में उपभोक्ता क्यों नहीं जमा कर पा रहे, उनसे क्या कहेंगे? ओटीएस देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं बिल इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए सरकार का प्रयत्न रहता है कि उनको हम कुछ आर्थिक लाभ दें, जो उनको ब्याज का माफ़ी दे दें, उसके लिए वो आ जाएं। और एक बार यह सिस्टम नियमित रूप से जमा करने लगेंगे तो ओटीएस की भी अपनी एक लिमिट है, तो उसकी बल्कि ज़रूरत ना हो तो अच्छा ही है कि सब लोग समय से अपना बिल जमा कर दें। तो ऐसी कोई अभी तो प्लानिंग है कि भाई सबको हम
बेहतर बिल दें और सब लोग समय जमा करें। अगर बिलिंग सही कर सकें हम लोग और सब लोग बिल जमा करें तो हम और बेहतर अच्छी सेवा दे सकते हैं। तो ये मेगा कैंप कब तक चलेगा, कितने दिन, कहाँ कहाँ लगेगा? 17, 18, 19 ये 3 दिवस का है और हमारी कोशिश है कि अगर आगे भी ये हम आवश्यकता अनुसार इसको अपने अपने स्तर पर हमने अपने वितरण खंड के अधिकारियों को कहा है कि इसका एक छोटा स्वरूप ही सही अपने कक्ष में रखिए कि इसके बाद भी कोई उपभोक्ता हमारे पास आता है तो हम उसको सम्मान के साथ उसकी शिकायत का निस्तारण कर सकें। ये हमारे लिए एक प्रेरणा है, सीख है कि हम इसको नियमित रूप से, ये भावना तो हमारे अंदर नियमित रूप से होनी चाहिए। कोई उपभोक्ता का अगर सम्मान करना चाहिए, उसकी समस्याएं सुन करके उसका समाधान कर दें। और आज भी हमारा प्रयास है कि हम सबका बढ़िया से समाधान करें ताकि ये लोग वापस जाएं अपने क्षेत्र में तो बताएं कि हाँ वहाँ पर समस्या का समाधान हो रहा है, तो और लोगों को यहाँ भेजें। सर, काफ़ी प्रयास किए गए हैं बिजली विभाग के द्वारा। अभी हर पावर उपकेंद्रों पर लाइन लॉस से संबंधित जानकारी दी गई, एसडीओ के नंबर दिए गए हैं। तो लाइन लॉस आखिरकार फॉल्टें क्यों हो जाती हैं, क्या लगता है लाइन लॉस होने की? लाइन लॉस तो ये है कि हम जितनी विद्युत दे रहे हैं उसमें से कितने की बिलिंग हो पा रही है, तो उसको हम लाइन लॉस कह पा रहे हैं। देखिए, ये प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि पब्लिक में अवेयरनेस के लिए मैं इसको प्रयास कर रहा हूँ कि एक तो हमारे बिलिंग एजेंसी का, अवर अभियंता से लेकर सबका नंबर उपकेंद्र पर रहे, जिससे कि अपनी समस्याएं कह सकें। दूसरा ये है कि ये जानकारी उपकेंद्र की रहे कि क्या यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन आ रहा है, कितना टर्नअप है या कितने उपभोक्ता जमा करें, इसलिए कि वहाँ के अवर अभियंता भी इस चीज़ को नियमित रूप से देखें और पब्लिक भी संज्ञानित रहे कि जिस विभाग से वो सेवाएं ले रहे हैं उसकी क्या स्थिति है। सर, एक आखिरी सवाल, उपभोक्ता अभी भी स्मार्ट मीटर नहीं लगवा रहा, उसके मन में शंका है कि स्मार्ट मीटर लगाने से उसका बिजली का बिल जो है वो काफ़ी बढ़ के आएगा, इसलिए वो अभी भी अधिकांश ऐसी जगह पर हैं जो स्मार्ट मीटर नहीं लगवा रहे हैं। और सबसे बड़ी उनके सामने ये समस्या है कि ये पोलरिस कंपनी का है और ये कंपनी के द्वारा मीटर जो है वो गलत लगाया जा रहा है। नहीं, देखिए, उपभोक्ताओं के तो हर संशय का स्वागत है। वो उपभोक्ता तो हम सही मायनों में हमारे कार्य का रिफ्लेक्शन होता है। अगर हमारे कार्य में कमी है तभी उपभोक्ता की पीड़ा सामने आती, तो मैं उसको अन्यथा में नहीं ले रहा हूँ। और लेकिन स्मार्ट मीटर में ऐसा कुछ नया नहीं है, सिर्फ जो मीटरिंग सिस्टम है वो कम्युनिकेट कर देता है। जो मीटर में रीडिंग आई वो कम्युनिकेट करके ऑनलाइन बिल हमें दे देंगे, हम उसकी एनालिसिस ऑनलाइन कर सकते हैं। ये बस जो मीटरिंग सिस्टम है पहले की जैसे था उसी तरह है कि जो मीटर में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, जो CTPT होता है, जो भी वो उस हिसाब से रीडिंग को पढ़ता है, वो सारी सिस्टम स्मार्ट मीटर में, मीटरिंग सिस्टम में कोई नया नहीं है। मीटरिंग सिस्टम प्लस कम्युनिकेशन कि वो सारे सिस्टम से जुड़ करके कम्युनिकेट करें, हम उसको ऑनलाइन एनालिसिस कर सकें, किस फीडर पर कितना लोड आ रहा है, क्या हो रहा है। तो ये चीज़ है उस स्मार्ट मीटर बहुत, ये समय के साथ हमारे माननीय उपभोक्ता इस बात से को मानेंगे कि स्मार्ट मीटर से उनको बहुत सुविधाएं महसूस होंगी। हमें भी परिचालन में विद्युत व्यवस्था के बहुत आराम रहेगा और उनको भी लगेगा, बिल सही मिलना लगेगा, बिल के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, एनालिसिस कर सकेंगे ऑनलाइन, अपना सॉफ्टवेयर से देख सकेंगे कब वो उनका MD बढ़ रहा है, कम घट रहा है। तो ये सब चीज़ें उनको के दर्शकों को बता दीजिए, स्मार्ट मीटर लगवाएं। मैं आपसे बिल्कुल भरोसे और विश्वास के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि आप सभी लोग स्मार्ट मीटर लगवाने में सहयोग करें और विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु हमारी प्रतिबद्धता को में मदद करें। धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ चीफ साहब BK सिंह, जिनका कहना है कि जो स्मार्ट मीटर है और वो ज़रूर लगवाएं। फिलहाल मेगा कैंप 17, 18, 19 जुलाई ये 3 दिन जो है वो मेगा कैंप लगाया जाएगा, जिसमें बिजली से संबंधित, बिजली बिल से संबंधित सभी समस्याएं हैं। अगर हम दिखाना चाहें तो अपने कैमरा पर्सन अनुराग पांडे से कहेंगे कि इधर आएँ और दिखाएं। क्योंकि यहाँ पर एक पूछताछ केंद्र बनाया गया है। ये पूरा जो ये केंद्र है, यहाँ पर सभी जो आ रहे हैं उपभोक्ता आ रहे हैं, इनके बिजली के बिलों से संबंधित समस्याओं को सुना जा रहा है। ये रजिस्टर, ये कौन सा रजिस्टर भाई साहब? इसमें एज कंप्लेंट रजिस्टर है, जिसमें SDO फर्स्ट, SDO सेकंड और ग्रामीण से संबंधित जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं वो नोट की। शिकायतें आ रही हैं आपके पास? मोस्ट बिल रिवीजन की हैं, मीटर ख़राब की हैं, 1-2 चेक मीटर से रिलेटेड हैं और 1-2 नेट मीटर से संबंधित यही है। समाधान हुआ?
नहीं सर, एप्लीकेशंस ले ली गई हैं, उन पे अभी कार्य होगा। कंज्यूमर से अभी उनसे मतलब संबंधित परिसर पे जाकर के मीटर की जांच होगी, फिर उससे संबंधित आगे का कार्य किया ये जाएगा। कैंप 3 दिन यही लगा रहेगा? जी 3 दिन। जी। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि बिजली बिल से परेशान तो मेगा कैंप है समाधान का स्लोगन देने वाले बिजली विभाग अब 17, 18, 19 ये जो तुकनिया पार्क कहेंगे, यानी कि आंख अस्पताल रोड स्थित जो अधिशासी अभियंता का कार्यालय है, इस कार्यालय पर यहाँ पर देखिए ये कार्यालय बना हुआ है और ये अधिशासी का कार्यालय, यहाँ पर ये कैंप लगाया गया है। इस कैंप के आकर के उपभोक्ता अपने बिजली बिल से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान पा सकता है। फिलहाल आज पहला दिन है और इसमें दौरान जो है चीफ जो मुख्य अभियंता हैं बीके सिंह, इनके द्वारा आकर के यहाँ पर जानकारी ली गई और समस्याओं को सुना गया। उपभोक्ताओं से भी बातचीत की, इन्होंने स्वीकारा कि जो बिजली बिल से संबंधित समस्याएं आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। उन्होंने स्वीकार किया उस बात को कि आखिरकार जो मीटर स्मार्ट मीटर में फीडिंग की दिक्कत थी वो भी पूरी कर ली गई है। सभी को स्मार्ट मीटर जरूर लगवा लेना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट मीटर वो है जिस तरह से आपका मोबाइल जो है अपग्रेड होता है, स्मार्ट मोबाइल हो गया है, ऐसे ही स्मार्ट मीटर है। जो पहले के मीटर थे और अब के मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है, यानी कि कोई भी मिस्टेक नहीं है। इस भ्रम में उपभोक्ता ना रहे। बस स्मार्ट मीटर में एक ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम कर दिया गया है कि आपके घर पर कोई मीटर रीडर अब नहीं जाएगा, वो बिल आपके अपने आप मोबाइल पर पहुंचेगा। जिनका बिल अगर नहीं आ रहा है तो वो भी यहां पर आकर के इस मेगा कैंप में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और बिजली से संबंधित जो है समाधान पा सकते हैं। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।